हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और इस बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में आप बारिश को एंजॉय करने के साथ में अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 अब जा चुका है। अब बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देना है तो जम के देना है और इस तरह से देना है कि ये आपको जो है फिर और कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। बाकी लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड जो भी मतलब जैसे अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक यूजुअली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाती है। अगर एनी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका आगाज़ हम सभी कर चुके हैं, अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी सब लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जितना बेहतर तैयारी हमारी रहेगी, जितनी अच्छी मेहनत हमारी रहेगी, क्योंकि देखिए अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा समय है, थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा सा ढेरी ढाली तैयारी भी मतलब हल्का फुल्का पढ़ के भी हो सकता है। तो नहीं, सिलेक्शन फाइनली उन्हीं का होता है जो कॉन्टिन्यूअस लगे होते हैं जो है। तो इसलिए कहीं से भी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस को देख के अगर कभी ऐसा लगता है कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हमें आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो क्वेश्चंस आपको आते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि हमें देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ चुके होते हैं, उन्हें इक्वेशंस पहले से पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे न्यू व्यूअर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए तो क्वेश्चन एकदम नए होते हैं जो है। तो इफ़ आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि आपको सही जवाब आप दे पा रहे हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी होगा जिसको सब कुछ सारा कुछ आता होगा। अगर सब कुछ सारा कुछ आता होगा तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? तब तो आप कहीं सिलेक्ट होकर बैठे हुए होते ना। तो ये जो समय है वो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करने का है। तो चलिए हम अपना आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम स्टार्ट करते हैं। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, और इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं जो है। एक अच्छा खासा पोर्शन आपका जो है जीएसटी का इसमें पूछा जाता है। तो हमने धीरे धीरे मतलब अभी तो हमने स्टार्ट किया हुआ, अभी तो एक ही प्रैक्टिस सेट डाला है, ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पे, इंग्लिश और मैथ्स नहीं मिलेगी। इंग्लिश और मैथ्स छोड़ करके बाकी लगभग आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो है। और बाकी एक और चीज़ ये है कि पीजीटी बायोलॉजी की भी क्लासेस बहुत जल्दी जो है, पीजीटी बायोलॉजी का भी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिलेगा जो है। तो चलिए अब बातें काफ़ी हो गई, अब आज का हम अपना काम शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो धाराओं की संख्या है वो 395 यानी कि 395 है जो है। प्रेजेंट समय में जो भारतीय संविधान में धाराएं हैं वो 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में ये अंकित है, ये कहा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहा गया है आपके आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो वो आपका है अनुच्छेद 256। आर्टिकल 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग यानी कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है आपके वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वो आपका आर्टिकल हो जाता है 280 यानी कि अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका संघ है और राज्यों दोनों के लिए जो लोक सेवा का प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 315 में आता है जो है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का जो प्रावधान है या जो इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 312 है जो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। मतलब आपका कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर एक आपका बहुत फेमस नैसर्गिक न्याय का जो आपका बहुत फेमस सिद्धांत है सुनवाई का अधिकार, मतलब सबको सुनवाई का अधिकार है, इसका समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा जब आपकी बनी थी जो है तो उसमें जो उद्घाटन अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये जो है। तो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे इस तरह के 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तब तक जब तक आपको सही जवाब नहीं मालूम होता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे प्रश्नों को, थोड़ा सा जो है जैसे मैं जो भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ उसमें जितना हो सके उतना क्वेश्चन मैक्सिमम ढूंढ करके लेके आती हूँ। चलें हम अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को मतलब संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के कौन से भाग पर विशेष ध्यान दिया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने किस पर ध्यान दिया है संविधान बनाते समय, तो उन्होंने प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता था। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होता है। मतलब आपका एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स समय अंतराल होता है, उतने समय के लिए जो प्रमुख होता है वो निर्धारित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा होगा तो वो राजा होगा। यहाँ पर जिसको आप निर्वाचित करते हैं, जिनको वोट देते हैं, वो यहाँ पर जो है वो प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि भारत मतलब है, भारत क्या है। तो भारत के लिए जो है ये प्रश्न ये याद रखिएगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब यहाँ पर सभी को अपना अपना धर्म मानने की पूरी अनुमति है। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को नहीं स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि राज्य सरकार कोई एक धर्म नहीं स्वीकार करेगी जो है। मतलब भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। मतलब अगर ऐसा होता कि भाई राज्य सरकार कोई एक धर्म स्वीकार कर ले तो पता चले जो धर्म स्वीकार कर लेगा बस उसी का बोलबाला होगा और किसी का बोलबाला होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य सरकार कोई धर्म नहीं स्वीकार करेगी। सब अपने अपने धर्मों को अपनाने के लिए, उसका पालन करने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र आपका होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो है वो वंशागत रूप से ना हो, मतलब राजा का बेटा नहीं राजा हो, ये जो आपका होता है वो गणतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्युलर, एक बहुत शब्द आप देखते हैं कि यूज़ किया जाता है सेक्युलर। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। सेक्युलर शब्द का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना, मतलब आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप कौन से भगवान की उपासना करते हैं, आप कौन से अल्लाह, कौन से गॉड किसको मानते हैं, ये आपका अधिकार है। इसी को सेक्युलर कहा जाता है जो है। अगला प्रश्न है कि समाजवाद का क्या अर्थ है। ये सब सारे शब्द जो है आपके प्रियम्बल और प्रस्तावना और आपका जो संविधान होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ से ये शब्द उठा करके प्रश्न आते हैं जो है।
तो समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान जो संविधान है वो उसने अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया हुआ है, जो है कहीं जहाँ से जो ठीक लग जाती है वहाँ से हम ले लेते हैं। तो जब समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, मतलब भारतीय संविधान के हिसाब अनुसार भारत को क्या हम कहते हैं? तो भारत को हम कहते हैं एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दो शब्द जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना प्रियम्बल में किया गया था। तो प्रियम्बल में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, जो है वो आपका 42वां संशोधन हुआ था। उसका ईयर आप बताएंगे मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि कौन से सन में ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो है। और वो दो शब्द जिनका समावेशन हुआ था वो शब्द थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसी वजह से ऊपर के प्रश्नों में देखिए इन शब्दों को शामिल किया गया था। ये शब्द आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। अगर आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई कोई बात नहीं, तैयार कर लीजिएगा। बहुत कुछ समुद्र भर पढ़ते हैं तब जा कर के वर्ल्ड मतलब कि थोड़ा सा याद, इंडिया भर याद होता है, फिर दुनिया भर की बातें रहती है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे थोड़ा सा याद होता है, उसमें भी बहुत कम एग्ज़ाम में मिलता है। लेकिन क्या करें, पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। तो आज तो काफ़ी पढ़ लिया, काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ में। कोशिश करूंगी कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके उतना अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।